तुम जानते हो कि तुम्हारे कजिन को उसके ससुर ने नया घर लेकर दिया और अपने काम में शामिल भी कर दिया। उसकी माँ बहुत खुश है कि बेटे का घर बस गया, लेकिन तुम्हारी बीवी का तो बाप है ही नहीं। और इसे कुछ काम भी नहीं आता। ये देखो सूप कैसा बनाया है, कितना नमक डाल दिया है इसमें, और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता ना। कितना बेस्वाद है ये। जाओ जाके दूसरा सूप ले आओ। अनपढ़ गंवार लोगों से रिश्ता बनाने का यही अंजाम होता है। और ये बच्चे पता नहीं ऐसा बेस्वाद खाना कैसे खाते होंगे। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे इसके हाथों का बना खाना खाना पड़ता है। मैं दूसरा सूप बना के लाती हूँ, लेकिन आप प्लीज बच्चों के सामने इस तरह से बात मत कीजिए, उन पर इसका बुरा असर पड़ता है। अनपढ़ लड़की, तुम में तो बात करने की भी तमीज नहीं है। क्या तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया है कि सास से कैसे बात करते हैं? ये सड़ा खाना तुम ही खाओ। और सुनो, मुझे तुम्हें अपनी बहू बुलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप रात का खाना ठीक से क्यों नहीं खाती? क्या? हनी, ये सब क्या है? आपके पास कुछ काम नहीं है क्या? जाओ जाकर किचन में खाना बना कर लाओ। इससे क्या हो गया? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। देखो, तुम मेरी बात सुनो। देखो, तो सुनो। मैं चाहती हूँ कि मॉम ठीक तो है? और तुमने उसे खाना बनाने के लिए कहा? वो तो पूरी तरह बौखला गई होगी, है ना? उसका चेहरा भी देखने लायक होगा। काश मैं वहां होती उस वक्त। मैंने तो बस उसे झटका दिया, उसके बाद वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर आ गई। आपकी सास के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपको उससे बदला लेना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप अपनी बीमारी का फायदा उठाइए। ये घर है या कूड़ादान? कितना कचरा फैला के रखा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। इस पर मक्खियां भी भिनभिना रही हैं। ये फ्रिज खाली क्यों पड़ा है? सबको भूखा मारने का प्लान बनाया है? कोई भूखा नहीं मरेगा, आप अपना काम कीजिए। ऐसे पीछे से आकर मुझे डरा क्यों रही हो? खाना बनाइए, मुझे भूख लगी है। क्या कहा? ये कैसा सूप बनाया है आपने? इसलिए आप अनपढ़ लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती ना? जाइए और दूसरा सूप बना कर लाइए। मैं ये बकवास सूप नहीं पीऊंगी। क्या दिन आ गए। अब ये मुझ पर हुक्म चलाएगी, हाँ? लेकिन तुम्हें नर्सिंग होम भेजने के बाद ही मैं दम लूंगी, हाँ? तू जानती नहीं मैं कौन हूं। मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। ये रहे आपके विल पेपर्स। अब फिक्र की कोई जरूरत नहीं। चलता हूं। इस काम के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं घर पर जो भी कुछ कर रही हूँ, मुझे डर है कि किसी दिन उसकी हकीकत सामने आ जाएगी और उसका अंजाम बुरा होगा। सच सामने आने से पहले मुझे सब कुछ ठीक कर देना होगा। दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। इससे पहले कि मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, मुझे सावधानी बरतनी चाहिए ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।
बस और कोई बात नहीं। मिस ना, क्या आप इसे टेस्ट करेंगी? मैंने आपकी रेसिपी से इसे बनाया है, इसलिए आप इसे चख कर देखिए। लाओ टेस्ट करती हूँ। मुझे इसमें मीठा थोड़ा कम लग रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। मैं भी चेक कर देखती हूँ। जोंगी, क्या हुआ? मीठा कम है ना? जोंगी ये बहुत बहुत मीठा है। मुझे लगा कि मीठा कम है। कोई बात नहीं, शायद मुझे समझ में नहीं आया। मेरा पर्स कहाँ गया? मेरा पर्स कहाँ गया? मुझे मिल नहीं रहा है। कहाँ रख दिया उसे? कहाँ चला गया? पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सुनिए, क्या हुआ? आपने मेरा पर्स देखा? ये तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि घर में सिर्फ आप ही हैं जो मेरा पर्स ले सकती हैं, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। अरे बाप रे, तुम मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है, मैं तुम्हारी सास हूँ। आप ही ने चुराया है। वापस करो मेरा पर्स, वापस करो। क्या तुम कहाँ रखा है बताओ? क्या कर रही हो ये? कहाँ रखा है? बात क्या है? बताओ जल्दी। अरे मैंने कहा ना, नहीं चुराया मैंने पर्स। कहाँ है? बहुत छोड़ दो मुझे पैसे कमाने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? और तुम ये कर क्या रही हो? इन्होंने मेरा पर्स चुराया है और ये मान नहीं रही है। क्यों? क्या? मैं जानती थी ये लड़की मुझे भगाने की कोशिश करेगी, इसलिए कहा था इसे नर्सिंग होम भेज दो। तुम्हें क्या हो गया है? खुद को संभालो। और मॉम तुम्हारा पर्स क्यों चुराएंगी? ऐसा करोगे तो हम साथ कैसे रह पाएंगे? हेलो, क्या ये सियोल नर्सिंग होम है? मैंने कुछ दिनों पहले आपको फोन किया था। मुझे किसी को एडमिट कराना है। जी, एक बार मैं उसे नर्सिंग होम भेज दूं, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में यही लोग मेरा एहसान मानेंगे। इसमें से एक लड़की चुन लो। ओ मॉम, ये सब बंद करो। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने देखा आज उसने कैसे बर्ताव किया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यही खुदकुशी कर लूंगी। क्या तुम मेरी मौत देखना चाहते हो? बताओ, कब छोड़ रहे हो उस लड़की को, या मैं कुछ करूं? लेकिन मॉम, मैंने नर्सिंग होम फोन कर दिया है। जब वो लोग उसे लेने आएंगे तब तुम आसपास मत रहना, और अपनी बेटियों को भी मत बताना, वरना वो दोनों मिलकर बात का बतंगड़ बना देंगी। क्या बात है? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मैं केक बनाने के लिए लिली के हरे फूल तोड़ रही हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ। हाँ। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 हाँ। हाँ।
तुम मेरे हाथ का बना हुआ केक खाओगे ना? हाँ? तुम्हें याद है कि तुम कितने दिनों बाद मेरे पैर धो रहे हो? जब हम हमारे हनीमून पर गए थे तब तुमने मेरे पैर धोए थे। हमारी शादी के वक्त मेरे लिए तुमने ज्यादा कुछ नहीं किया था। अच्छा, तुम्हें अभी भी वो याद है, और जो जरूरी है वो सब भूल गई हो। इस दिमागी बीमारी में ऐसा ही होता है। नई बातें भूल जाते हैं और पुरानी याद आती हैं। तुम्हारी एड़ियां फट गई हैं, इनका ख्याल रखा करो। हाँ, हम जल्दी वहां पहुंचेंगे और पहुंचते ही फोन कर देंगे। कहीं जा रही हो? नहीं तो तुमने कहा था तुम कहीं जा रही हो। हाँ, बस निकल रही हूँ। मॉम कहाँ है? वो शायद अपने कमरे में होगी। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ। जल्दी करो तुम, हमारी बस निकल जाएगी। बस मैं तैयार ही हूँ, लेकिन एक बात बताइए, प्रोफेसर कहाँ पर हैं? वो कब आएंगे? पता नहीं, उसने कहा कि आप लोग वहां पहुंचो और मैं क्लासेस खत्म होते ही वहां आता हूँ। हम पहुंचने के बाद उसे फोन कर देंगे। तो क्यों ना हम उन्हें पिक करते हुए चले जाएं? मैं जो कहती हूँ वो करो। वेडिंग एनिवर्सरी। हेलो, हम लोग वहां 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है? सुनिए, क्या एक कमरा मिलेगा? माफ कीजिएगा सर, हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। सॉरी सर। कोई बात नहीं। यही एक आखिरी होटल बचा था इस इलाके में। अब हम क्या करेंगे? मेरा बजट इतना ही था, इसलिए हम हनीमून के लिए यहाँ आए थे। कोई बात नहीं, तुम देखना, 25वीं सालगिरह पर मैं बहुत महंगा होटल बुक करूंगा और वो बहुत रोमांटिक और कमाल का हनीमून होगा। नहीं, हम हमारी यादों को ताज़ा करने के लिए वापस इसी होटल में आएंगे। अगर हम अपनी मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत से आगे बढ़ते हैं तो समझ लो हमें कामयाबी अच्छा। मिल गई। जब हम 25 साल बाद यहाँ आएंगे तो उम्मीद है तुम्हें बहुत खुशी होगी। बिल्कुल होगी। मुझे नींद आ रही है। मुझे भी। हाँ। हाँ। मैं आ गई हूँ।
कोई नहीं है। सब कहाँ चले गए? मैं एक ऐसा पति चाहती हूँ जो मेरे लिए छुट्टी के दिन पास्ता बनाए और अपने हाथों से मुझे खिलाए। अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं। ये दादी भी ना। ओह, ये तो नर्सिंग होम का ब्रोशर है। ओह, क्या करूं इनका। मुझे ना वो आदमी पसंद है जो खाना बनाता हो। हाँ जी ना। डैड आप कहाँ हो? काम पर। क्यों, क्या हुआ? आपकी एनिवर्सरी है ना? आप मॉम और दादी के साथ ट्रिप पर नहीं गए क्या? कैसी ट्रिप? मॉम और दादी घर पर नहीं है? क्या बकवास है। मुझे एक नर्सिंग होम का ब्रोशर मिला है। कहीं दादी मॉम को नर्सिंग होम तो नहीं लेके गई? मैं उसे फोन करता हूं। हम दोनों यहाँ पर डेट पर आए हैं ना? चुप रहो, मुझे एक जरूरी फोन करना है।